जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे। पुष्पा भाई की बहन, पता नहीं, खुशबू उपाध्याय, ऋतु, अनिकेत, मनीषा प्रजापति, रोहिल, सोनू, अक्षरांता, विपुल, अनिकेत, रोहित, सुनील, कुणाल, सचिन, बिट्टू, संदेश, गुजर, पवन, अधिकारी, सारे प्यारे साथियों का बहुत सारा स्वागत है। और आज दोस्त हम एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के पड़ोसी देश। देखो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है भारत के पड़ोसी देश से, मैं आपको कुछ बता दूं। एक तो पड़ोसी देश में जो पर्वत है उसकी सबसे ऊंची चोटी आपको पता होनी चाहिए हमेशा। एक भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनमें साथ ही आपका जो वहाँ की सबसे लंबी नदी है वो आपको पता होना चाहिए, कभी नहीं भूलना है। ठीक है, तो ये दो फैक्ट तो ऐसे हैं जो हमेशा आपको पता होने चाहिए। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूंगा भारत के कितने पड़ोसी देश हैं, ये आप मुझे बताएं। मैंने आपसे बहुत पहले रिक्वेस्ट किया था कि भैया आप सबके पास इंडिया का मैप होना चाहिए, तो आप देखोगे भारत से तो साथ ही आपका लैंड बॉडी शेयर करते हैं, यानी स्थलीय सीमा भारत के साथ में साझा करते हैं, उनकी संख्या 7 है। और साथ में दो देश आपका समुद्री देश हैं, जिनको हम आपका जानते हैं, मालदीव और श्रीलंका के साथ। तो यानी कि दो समुद्री और 7 स्थलीय, तो यानी दो मरीन बॉर्डर शेयर करते हैं और 7 जो है वो लैंड बॉडी शेयर करते हैं। तो इस तरह से आपका टोटल 9 कंट्रीज हैं। कितना? 9 कंट्रीज हैं। तो उन्हीं को आज हमको पढ़ना है। बहुत ज़रूरी फैक्ट्स हैं, एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। एक तो एक बार मिटा के भी पढ़ेंगे। अब देखेंगे किस देश के बारे में आपको क्या पता होना चाहिए। जैसे भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान है, पाकिस्तान की राजधानी क्या है? तो आप कहेंगे भैया इस्लामाबाद। तो भारत की नई दिल्ली, भारत का तो बताने की जरूरत नहीं। मुद्रा क्या है? यहाँ पर रुपया चलती है, मुद्रा रुपया चलती है। राष्ट्रीय खेल भारत की तरह है, पाकिस्तान का भी फील्ड हॉकी है। स्वतंत्रता दिवस इनका 14 अगस्त 1947 है। संसद का नाम आपको पता होना चाहिए, महत्वपूर्ण रहेगा हर देश की संसद का नाम। मजलिस है सूरा है, नेशनल असेंबली। राष्ट्रीय गान की बात करें तो ये कौमी तराना है। जैसे भारत का राष्ट्रीय गान है ना, जन गण मन, तो भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा है? मेरा आपसे प्रश्न रहेगा, भारत का जो राष्ट्रगान है वो किसने लिखा है? तो आप कहेंगे रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। तो ऐसे ही पाकिस्तान का जो राष्ट्रीय गान है वो हाफिज जालंधरी ने लिखा है। राष्ट्रीय पक्षी चकोर है, वहां देख सकते हैं आप, मुर्गे के जैसा है, चकोर। राष्ट्रीय पशु क्या है वहां पर देखिए? मारखोर है ये मारखोर है यहाँ पर। पाकिस्तान के नाम से भी दिखता है, ऐसा एक शब्द सोच के देखो, मारखोर जैसा एक नाम पाकिस्तान के लिए। सबसे लंबी नदी हमेशा इंपॉर्टेंट रहेगी, सिंधु। सबसे ऊंची चोटी रहेगी त्रचमीर। क्या रहेगी? सबसे ऊंची चोटी यहाँ पर त्रचमीर है। अब देखो इसको लेकर के बहुत सारे स्टूडेंट्स में डाउट होता है कि भैया सबसे ऊंची चोटी तो फिर हम आपका केटू को नहीं बोलेंगे क्या? अब देखो केटू है, अगर आप पाकिस्तान की सबसे ऊंची चोटी केटू को बोलेंगे तो इसका मायना ये है कि आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर समझते हैं? पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर समझते हैं क्या आप? देखो ये वाला जो हिस्सा है, ये जब जैसे भारत आज़ाद हुआ 1947 में, तो पाकिस्तान की आर्मी ने 1947 के बाद में कुछ हिस्सा भारत का क्या था, कंट्रोल में ले लिया, जिसको बोलते POK। POK, जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी लाइन है बताओ? रेड क्लिफ लाइन है। ऐसे ही यहाँ पर एक एरिया है, या भारत के बीच में जो सीमा, उसको LOC भी बोलते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल। तो LOC के पार चले गए वो लोग, और भारत में जो कश्मीर वाला क्षेत्र है उसको उन्होंने कब्जा लिया, उसको बोलते हैं पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, यानी पाक अधिकृत कश्मीर। और इसी में केटू स्थित है। अब कभी आप ये कहेंगे कि भाई पाकिस्तान की सबसे ऊंची चोटी केटू है, तो इसका मतलब आप कह रहे हैं कि भैया जो केटू है वो पाकिस्तान के क्षेत्र में है, यानी POK पाकिस्तान का है। तो ये बात क्या वैलिड है? आप कहेंगे बिल्कुल वैलिड नहीं है। तो इसीलिए पाकिस्तान का आप बोलेंगे तिरचमीर है। भारत का सबसे ऊंचा चोटी पूछा जाएगा तो केटू कहेंगे। ठीक है, लेकिन मान के चलो एग्जामिनर की भी मंशा यही है और उसने तिरचमीर को ऑप्शन में नहीं दिया, और पूछ लिया पाकिस्तान की सबसे ऊंची चोटी और ऑप्शन में तिरचमीर है नहीं, सिर्फ केटू है। तब क्या चुनना होगा? तब मजबूरी हो जाएगी, केटू चुनना होगा। इसका मतलब है एग्जामिनर अवेयर नहीं है, अवेयर नहीं है। ओके, तो सबसे लंबी नदी हो गई, सबसे ऊंची चोटी तिरचमीर हो गई, मिटा दें इसको भैया? बोलेंगे ना आप? एकदम बहुत मतलब एकाग्र होकर देखना है इसको, फैक्ट को। फैक्ट एकाग्र होकर देखने हैं। थोड़ी देर में इनको बुलवाएंगे आपसे, तो उम्मीद करूंगा आप इनको बोल देंगे सबको। ठीक है, और फिर एक बार रिवीजन मारना है इनका अच्छा सा। ऑलवेज बिलीव इन रिवीजन। बांग्लादेश भारत का पड़ोसी देश है? आप कहेंगे हाँ जी।
देखो, जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो पाकिस्तान भारत से कितनी तरफ था? आप कहेंगे भैया, पाकिस्तान जब बने थे, जब भारत का विभाजन हुआ, तो अगर आप देखें आज से एक पाकिस्तान तो इधर था, वेस्ट पाकिस्तान जिसको आज हम बोलते हैं। पाकिस्तान इधर भी था एक, ईस्ट पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान, क्योंकि बांग्लादेश के दो हिस्से हो गए थे। आप अगर हिस्ट्री को पढ़ते होंगे, 1905 में बांग्लादेश के दो हिस्से हुए थे, पूर्वी बांग्लादेश और पश्चिमी बांग्लादेश। आज देखो भारत के नक्शे में पश्चिम बंगाल किधर है? पश्चिम बंगाल भारत के मैप से सोचिए, तो आप कहेंगे भैया पश्चिम बंगाल क्यों कहते हैं? तो भारत के पूर्व में है, फिर भी इसको पश्चिम बंगाल हम क्यों कहते हैं? तो पश्चिम बंगाल कहने का कारण क्या है कि बांग्लादेश के पश्चिम में है, इसीलिए पश्चिम बंगाल है। इसके पश्चिम में है, बांग्लादेश के, इसीलिए उसका नाम पश्चिम में क्या बोलेंगे, पश्चिम बंगाल है। तो दो पाकिस्तान बने थे, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान। फिर 1971 में हमारी प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी, और इंदिरा गांधी जी ने इसके लिए बहुत प्रयास किए और इस पूर्वी पाकिस्तान को खत्म कर दिया था, और 1971 में ये बांग्लादेश बन गया था। क्लियर है? थम्स अप करके बताएं, बांग्लादेश का उदय कैसे हुआ? बांग्लादेश का उदय कैसे हुआ? विकास मीना जी, बहुत ठीक आंसर आपने दिया भैया, कि भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ लाइन है। ठीक है। राजधानी आपका ढाका, मुद्रा इसकी टका है। राष्ट्रीय खेल कौन सा है बांग्लादेश का? कबड्डी है। भैया ये टॉपिक हम ज्योग्राफी में भी पढ़ते हैं। जब क्या हो गया, बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं तो आपका कॉमन होते हैं, है ना, तो उससे चिंता करने की बात नहीं है। वो तो अच्छी बात है, कहीं और भी पढ़ चुके हैं तो दो बार पढ़ लेंगे। स्वतंत्रता दिवस आपका 26 मार्च 1971, इसको स्वतंत्र कराया गया। संसद का नाम क्या है? जातीय संसद। राष्ट्रगान इसका अमार सोनार बंगला है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि बांग्लादेश का भी राष्ट्रगान जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है, रविंद्रनाथ टैगोर ने। और भारत का भी इन्होंने ही लिखा है। और साथ में इनके ही शिष्य हैं, शांति निकेतन के पढ़े हुए आनंद सम्राकून। आनंद सम्राकून नाम सुना है आपने कभी? आनंद सम्राकून वो व्यक्ति हैं जिन्होंने श्रीलंका का राष्ट्रगान लिखा है। यानी भारत और बांग्लादेश का तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने, और श्रीलंका का उनके शिष्य आनंद ने लिखा है। ये आपको पता होना चाहिए हमेशा। राष्ट्रीय पक्षी मैगपी है, नीचे देखिए। राष्ट्रीय पशु बंगाल टाइगर है। सबसे लंबी नदी कौन सी है? मेघना, बहुत इंपॉर्टेंट, अक्सर पूछा जाता है। सबसे ऊंची चोटी केकराडोंग, कहाँ की है? बांग्लादेश की। बांग्लादेश भारत से साथी 4096.7 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। और भारत से लगने वाले राज्य, भारत के राज्य जो पश्चिम आपका बांग्लादेश से लगते हैं। नेपाल की राजधानी काठमांडू। मुद्रा रुपया, ये बचपन के फैक्ट हैं सब। राष्ट्रीय खेल दंडी बियो, ये इंपॉर्टेंट है। दंडी बियो है क्या अभी इनका राष्ट्रीय खेल? जब मैंने आपको नेशनल गेम याद कराए थे तो तब मैंने नेपाल का नेशनल गेम आपको क्या बताया था, बताओ? सारे दोस्त बोलेंगे। क्या राष्ट्रीय खेल आपका, क्या इसका नेशनल गेम बताया था मैंने? दंडी बियो बताया था क्या आपको? आप कहेंगे नहीं भैया, दंडी बियो नहीं है अब। दंडी बियो इनका चेंज हो गया 2017 में। और अब क्या हो गया है इनका? अब हो गया है इनका वॉलीबॉल। वॉलीबॉल श्रीलंका और नेपाल दोनों का बताया था मैंने आपको, वॉलीबॉल याद है? बहुत शानदार, सारे दोस्तों ने सही आंसर दिया। कुणाल भाई, गुनू, वेरी गुड भैया। दंडी बियो क्या होता है? कि पहले गिल्ली डंडा था इनका नेशनल गेम, गिल्ली डंडा। राष्ट्रगान इनका फूल का है, याद रख लेना, फूल का। ठीक है। नेपाली बनाते हैं फुल्का, खाने का काम ज्यादा करते हैं नेपाली। राष्ट्रीय पक्षी ट्रगोपान, तो पान बनाते हैं, खाने वाली चीजें, जहां पर रूट वर्ड याद रखा करो, फुल्का, पान। राष्ट्रीय पशु क्या है? तो देखो यहां पर राष्ट्रीय पशु क्या है? गाय। भारत के किस पड़ोसी देश का राष्ट्रीय पशु गाय है? सबसे लंबी नदी करनाली। सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट किस देश में है? नेपाल में। और माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, इसीलिए उसको सागर माथा भी कहा जाता है। अब मैं आपसे पूछूंगा सागर माथा की हाइट जो है मीटर में कितनी है? तो आप सबका आंसर आना चाहिए भैया, 8,848 मीटर, यानी 8,848 मीटर सबसे ऊंची हाइट है। पृथ्वी का सबसे ऊंचा बिंदु कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। पृथ्वी का सबसे नीचा बिंदु कौन सा है? मेरियाना गर्त।
पढ़ते होंगे ना आप ज्योग्राफी में, प्रशांत महासागर में एक मेरियाना ट्रेंच है जिसको चैलेंजर डीप भी हम कहते हैं, वो 11,022 मीटर गहरी है। एक क्वेश्चन पूछा गया 2017 दिल्ली पुलिस, पृथ्वी के सबसे ऊंचे और सबसे निचले बिंदु के बीच का अंतर कितना है? तो लगभग 11 किलोमीटर वो हो गया, और आठ आठ क्या लगभग 9 किलोमीटर के करीब ये हो गया। तो 11 और 9 कितना हो गया? टोटल 20 किलोमीटर हो गया। ठीक है, हाईएस्ट एंड डीपेस्ट का बीच का जो डिफरेंस है वो कितना हो गया बोलो? 11,000 मीटर, मतलब 11,000 मीटर बराबर कितना हो गया? 11 किलोमीटर। और ये लगभग 9 किलोमीटर के बराबर है, तो 11 और 9 कितना हो गया? 20 हो गया, है ना? 20 हो गया। अफगानिस्तान राजधानी काबुल, मुद्रा अफगानी चलती है, राष्ट्रीय खेल आपको याद करा चुके। किसको घसीटते हैं ये लोग बताना? एक मरी हुई बकरी को, बुजकासी। स्वतंत्रता दिवस इनका 1919 में। संसद सोरा बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। अफगानिस्तान, गानों में बहुत शोर होता है। राष्ट्रीय गान अफगान राष्ट्रीय गान है। राष्ट्रीय पक्षी इनका है गरुड़, क्या बोलोगे? गरुड़ है। राष्ट्रीय पशु है इनका, क्या बोलोगे? आपका स्नो लियोपर्ड, यानी कि बर्फीला तेंदुआ है। सबसे लंबी नदी हेलमंद है। नदी मत भूल जाना दोस्त, कुछ भी भूल जाना चाहे। और सबसे ऊंची चोटी इनकी नौसाक है। और अफगानिस्तान ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा, भारत के साथ में सबसे कम सीमा साझा करता है, यानी कम सीमा लगती है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, अफगानिस्तान की सीमा भारत के कितने राज्यों से लगती है? आंसर करें तब आगे बढ़ेंगे हम। अफगानिस्तान की सीमा, बहुत बढ़िया। XYZ सर, मेरा नाम सचिन माहेश्वरी है, और एक दिन मैं सिलेक्शन लेकर आऊंगा आपसे मिलने। दोस्त इंतजार रहेगा आपका, आपकी ये ऊर्जा आपको सेलेक्ट कराए। लेकिन मेहनती छात्र बनना है, कमेंट से दूर रहना है। अगर आप सच में सिलेक्शन लेने वाले बच्चे हैं, मेरा मानना ये है कि जो ज़्यादा कमेंट्स के चक्कर में रहेंगे तो वो नहीं दिखेंगे कभी। शून्य जिन साथियों ने आंसर किया है वो बहुत अच्छे से ज्योग्राफी को पढ़ रहे हैं, क्योंकि किसी भी, मैंने पूछा राज्य से, तो किसी भी राज्य से अफगानिस्तान की सीमा नहीं लगती है, सिर्फ एक केंद्र शासित प्रदेश से लगती है, और उसका नाम है लद्दाख। तो अगर पूछा जाए कितने यूटी से लगती है, तब आंसर बोलना एक। लेकिन मैंने आपसे पूछा स्टेट, तो स्टेट से तो किसी से नहीं लगता, तो आपको बोलना था शून्य। तो जिन्होंने शून्य लिखा इसका मतलब है वो बड़े क्या बोलेंगे उसको, एकाग्र छात्र है, वो ध्यान से चीजों को पढ़ते हैं। ओके। चीन की राजधानी बीजिंग सब जानते हैं, करेंसी इनकी रेनमिनबी है। अच्छा, कितने दोस्त बता सकते हैं रेनमिनबी से पहले क्या करेंसी हुआ करती थी चाइना की? तो चाइना की एक मुद्रा हुआ करती थी आपका युआन, लेकिन चाइना ने युआन को बंद कर दिया, और उसकी जगह दो करेंसी चलाई उसने दरअसल में। एक तो डिजिटल करेंसी चलाई थी उसने, DCEP, और एक चलाई थी उसने पेपर करेंसी, जैसे हमारे यहाँ आज कागज के नोट है, तो उनके यहाँ चलता है रेनमिनबी। ठीक है, रेनमिनबी। राष्ट्रीय खेल ये चाइना अपने आप को टीटी समझता है ज़्यादा। स्वतंत्रता दिवस 1949 है। संसद नेशनल पीपल कांग्रेस है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, राष्ट्रीय पक्षी इनका रेड क्राउन है। राष्ट्रीय पशु देखो, इनको ड्रैगन बोला ही जाता है, हम सब जानते हैं, क्रिकेट में या किसी गेम में बोलते हैं ड्रैगन। सबसे लंबी नदी यांगसी, कितने दोस्त बताएंगे? ज्योग्राफी में उन्होंने पढ़ा होगा। अगर यांगसी को मैं वर्ल्ड वाइड पूछूं आपसे, दुनिया की कौन सी लंबी नदी है, दुनिया में कौन से नंबर पे आती है यांगसी? अब आप कहेंगे यांगसी, एक तो भैया एक फैक्ट तो ये है कि एशिया की सबसे लंबी नदी है, यानी कि लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ एशिया है। और वर्ल्ड वाइड कौन से नंबर पे, ये आपको बताना है। यांगसी। सबसे ऊंची चोटी यहाँ चुमू लंगमा है, चुमू लंगमा। भूटान राजधानी थिम्पू, इसकी करेंसी इंपोर्टेंट है नेगुल्ट्रम, नेगुल्ट्रम। राष्ट्रीय खेल तांदो तीर, तीरंदाजी। स्वतंत्रता दिवस 1907। संसद का नाम तसोंगडू, तसोंगडू है। राष्ट्रीय पक्षी क्या है? कोवा, रेवेन है। राष्ट्रीय पशु क्या है? टैकिन। सबसे लंबी नदी कौन सी है यहाँ पर? मानस। और सबसे ऊंचा पर्वत गंगखर पुनसुम। देखो जो गंगखर पुनसुम है ना, इसमें स्लोप बहुत तेज है। तो एक क्वेश्चन पूछा था एक बार सीपीओ में कि ऐसा कौन सा पर्वत है जो अब तक मानव द्वारा फतेह नहीं हुआ है, यानी उस पर कोई माउंटेनियर नहीं पहुंच पाया है। जैसे एवरेस्ट पे, एवरेस्ट पे तो लोग चढ़ते रहते हैं, आपने देखा है, साल में सैकड़ों लोग पहुंच जाते हैं एवरेस्ट। लेकिन गंगखर पुनसुम क्या है, इस पर अभी कोई सफल नहीं हो पाया, क्योंकि इसका तीव्र ढाल है। इस पर अभी कौन सा ऐसा चोटी है जिस पर अभी चढ़ाई संभव नहीं हो पाई है? इस पर चढ़ाई नहीं हुई है।
जैसे कि कैलाश पर्वत बोलते हैं, कैलाश पर्वत के बारे में सुना है आपने कि कैलाश पर्वत पर कोई नहीं चढ़ पाया, जो चढ़ना चाहता है वो पागल हो गया, है तो विक्षिप्त हो गया, मेंटली डिस्टर्ब हो गया। एक ही व्यक्ति के बारे में सिर्फ पूरे हमारे शास्त्र बताते हैं कि मिलारेपा नाम का कोई व्यक्ति था जिसने कैलाश को फतेह कर लिया था। वो भी प्राचीन कहानियों में उसका वर्णन मिलारेपा का, है ना। एक हमारे राइटर हैं अक्षर हिंदू, अक्षत गुप्ता, सॉरी अक्षत गुप्ता, उन्होंने किताब लिखी थी द हिडन हिंदू, तो वो भी उसका जिक्र करते हैं। ठीक है। तीव्र ढाल है इसका, याद रखेंगे, गंखर पुनसुम। श्रीलंका राजधानी इसकी अब क्या कोलंबो है? क्या श्रीलंका की राजधानी अब कोलंबो है? बताओ एक बार। श्रीलंका की राजधानी जो है साथी आपका अब बदल के हो गई है जयवर्धनेपुरे कोट्टे। क्या हो गई है? जयवर्धनेपुरे कोट्टे, जयवर्धनेपुरे कोट्टे, ये इसकी राजधानी हो गई है। मुद्रा इसकी रुपया है, राष्ट्रीय खेल इसका वॉलीबॉल है, मैंने बताया। और किस देश का? नेपाल का भी। 1948 ये साथी आपका इंडिपेंडेंस डे है इसका। संसद पार्ली मंथुवा। राष्ट्रीय पक्षी जंगली मुर्गी है इसकी, इमेज देख सकते हैं आप। और राष्ट्रीय पशु श्रीलंकाई हाथी है। सबसे लंबी नदी महावेली या महावली बोले, महावली बोले या महावेली गंगा भी इसको कहा जाता है दोस्त। सबसे ऊंची चोटी, अगर मैं कहूं कि अब तक एसएससी, भैया आप कह रहे हैं कि ऊंची चोटी पूछी जाती है, तो एसएससी किस ऊंची चोटी को सबसे ज्यादा पूछता है? अरे भैया भाई इसको कुछ बीमारी होगी है, तो भागे जा रहा है। तो सबसे ऊंची चोटी पूछे तो पिद्रुत, क्या बोलोगे? पिद्रुत लगला सबसे ज्यादा पूछी जाती है एसएससी के द्वारा, कि पिद्रुत लगला कहाँ पर है श्रीलंका में, या श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भैया माउंट एवरेस्ट की हाइट क्या बढ़ गई है अब दोस्त। दरअसल में क्या होता है, माउंट एवरेस्ट पे ना जो माउंटेनियर जाते हैं वो बहुत सारी चीज़ें जो अपने साथ लेके जाते हैं तो छोड़ देते हैं उधर, या बर्फ जम जाती है, तो वो उसकी एक्चुअल हाइट नहीं है। किसी भी पर्वत की जो एक्चुअल हाइट नापी जाती है वो उस चट्टान, मुख्य चट्टान की ऊंचाई होती है। और उस पर कभी 2-2, 3-3, 4-4 फीट भी बर्फ जम जाती है, तो ऐसा नहीं है हम उस बर्फ की हाइट को मेजर कर लेंगे। या वहाँ पर जो कूड़ा पड़ा रहता है, तो जब सैटेलाइट उसको मेजर करता है तो कई बार वहाँ पर कूड़ा या कुछ हो जाता है, उसकी वजह से 1-2 फीट ऊपर दिखा देता है। भैया मैं सिलेक्शन लेके आऊँगा, गले लगाओगे ना? क्यों नहीं दोस्त यार, वाई नॉट। इससे बड़ी खुशी कोई हो नहीं सकती। हाथ मिलाएंगे हम, हाथ। पैर के लिए तो मैं वैसे ही मना करता हूँ। मुझे मतलब ऑकवर्ड फीलिंग सबसे बड़ी यही लगती है, मतलब सब मुझे बताते हैं इस बात के लिए, बोलते हैं कि आप इन बच्चों के गुरुजी हैं। मैंने कहा यार मुझे लगता ही नहीं ऐसा, है ना। तो बड़ी खुशी होगी आप जब सिलेक्शन वाला हाथ मिलाएंगे, है ना। मतलब देखो, हमेशा हर रिजल्ट में मायूसी भी हाथ लगती है। जब हम पढ़ाते हैं, मैं बताता हूँ आपको कि जितने भी गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं बच्चे, तैयारी करने वाले बच्चे मान के चलो आपका लगभग, ऐसे समझिए आप 1 करोड़ बच्चा तैयारी कर रहा होगा, है ना। 1 करोड़ में से 1 लाख मिलेगा नौकरी 6 महीने के औसत पे पूरे देश में। 1 लाख से 1.5 लाख, 2 लाख, यानी 1 से 2% बच्चे सफल होंगे। 98% तो होता नहीं। उस 98% में से हालांकि अगर आप देखोगे ना, उन 1-2 करोड़ में से 10% ही डिजर्विंग बच्चे होते हैं सिलेक्शन लेने वाले। यानी कि लगभग 8-10 लाख बच्चे ऐसे होते हैं डिजर्विंग, जिनका होना चाहिए था, और जो कहीं ना कहीं अपना ले लेते हैं, 1-2 साल विफल होते हैं लेकिन फिर भी सिलेक्ट हो जाते हैं। तो 8-10 लाख डिजर्विंग में से जब 1-2 लाख में से, ऐसा भी नहीं कि सब हमारे पास पढ़ते हैं, है ना। तो होता क्या है कि बहुत सारे मायूसी के मैसेज भी आते हैं, तो दुख होता है, लेकिन फिर जो सिलेक्शन का मैसेज आता है एक, उससे सुख होता है, तो दोनों ही स्थिति होती है। तो आप जिस भी स्थिति में वो मैसेज पहुंचाते हैं तो अपने लिए वो खुशी की बात है। जैसे अभी यूपी कांस्टेबल का रिजल्ट आया 60,000, तो आप जानते ही मैक्सिमम जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो आरडब्ल्यूए से ही पढ़े थे। तो थाउजेंड्स में मैसेजेस हैं सिलेक्शन के। एक एक घर में से 3-3 लोगों का सिलेक्शन हुआ है, 2 बहन 1 भाई, तीनों भाई एक ही घर में से। और कई बार ऐसा होता है कि 3 लोग तैयारी कर रहे थे, एक ही घर में से किसी का भी सिलेक्शन नहीं हुआ। तो ये तो दोस्त ये है कि आपके फेवर में क्या होगा, है ना। म्यांमार, सर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो मुझसे हाथ नहीं मिलाओगे, तो वो तो यार कॉमन सी बात है। नेगेटिव सोचना क्यों है? भैया मेरी आंखों से आंसू गिरते थे, आपने सुबह की लार बताई थी, मेरे आंखों से आंसू गिरना बंद हो गए। फॉलो करोगे तो अच्छा रहेगा ना।
इसीलिए तो मैं तुम्हें बताता हूँ, चंद चीज़ें मैं तुम्हें बताता हूँ सीखने के लिए, करने के लिए। सीखोगे तो अच्छा है, नहीं तो अपनी अपनी जिंदगी है ही सबकी। राजधानी नेपिदा बहुत इंपॉर्टेंट। अगर मैं पूछूं राजधानी किसकी पूछी जाती है भारत के पड़ोसी देशों में, तो म्यांमार की। मुद्रा यहाँ की बहुत पूछी जाती है, क्यात। राष्ट्रीय खेल इनका कैनबॉल और चिनलोन है, चिनलोन। बोला था ना, माया मारचीनी के लिए लोन ले लिया इसने। स्वतंत्रता दिवस 1948। संसद यहाँ की होटाव है, होटाव। राष्ट्रगान गाबा। राष्ट्रीय पक्षी बर्मी मोर, मोर। राष्ट्रीय पशु बाघ है, भारत की तरह। सबसे लंबी नदी इरावदी, इरावदी भी नाम बोल देता है इसको, या इरावती भी बोल दे तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे ऊंची चोटी खाकोबी राजी, इसको बोलते हैं खाकोबी या फिर खाकोबी राजी, इसी का नाम है। ठीक है, तो घबराना नहीं है, उसको देख के पता चले खाकोबी राजी, उसको देख के हार। ठीक है, आगे आएंगे। पड़ोसी देशों के हिंदू मंदिर, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। भाई हिंदू मंदिर भारत में तो है ही, लेकिन भारत के किन पड़ोसी देशों में भी चर्चित मंदिर है, वो इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार देखना। पाकिस्तान में क्या है, हिंगलाज माता का मंदिर है। कटासराज शिव मंदिर है और वरुण देवता का मंदिर है। अब देखो पाकिस्तान में तो क्या है, हिंदुओं की संख्या बहुत कम हो गई या नहीं हो गई। भारत एक ऐसा देश है जिसने सभी धर्मों को स्वीकारा, सभी धर्मों को स्नेह दिया, सबको प्यार दिया हमने। यहाँ सारे धर्म और जाति के लोग बड़े प्रेम से रहते हैं। हालांकि राजनीतिक पार्टियां उथल पुथल करवाती रहती हैं, लोगों के माइंडसेट पर प्रभाव डालती रहती हैं, लेकिन जो बड़े अच्छे शिक्षित और विनम्र प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो जानते हैं कि हाँ सभी लोग रहते हैं प्रेम से। लेकिन पाकिस्तान में क्या हुआ, पाकिस्तान में तो आप जानते हैं हिंदुओं की संख्या एकदम से घट गई। पाकिस्तान की सरकारों का पक्ष भी नहीं था बिल्कुल, भारत की तरह थोड़ी है सारे देश। जैसे अब आपने प्रस्तावना को पढ़ा होगा, प्रियम्बल को पढ़ा होगा आपका पॉलिटी में, तो हमारी जो तो ब्रदरहुड की बात की गई है वहाँ पर, भ्रातृत्व की बात की गई है, तो भ्रातृत्व की जो भावना है वो भारत में ही स्थित है। तो वहाँ पर क्या है, बोलेंगे हिंगलाज, तो भैया वहाँ पर तो जो हिंगलाज माता मंदिर ही लाज रखती हैं हिंदुओं की। कटास राज, ठीक है, वहाँ पर कट 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 गए, कट गए का मतलब क्या है, कटे गए सर, ऐसे याद रख लेना। श्रीलंका, देखो जब मैंने आपको बताया एक धाम रामेश्वरम, तो रामेश्वरम भारत के किस राज्य में स्थित है, तो रामेश्वरम आप कहेंगे भैया तमिलनाडु में है। तो जैसे ही आप साउथ की तरफ जाओगे तमिलनाडु, और तमिलनाडु के पास में ही क्या है, श्रीलंका है। श्रीलंका में बहुत सारे लोग तमिल बोलते हैं। तो रामेश्वरम, तो ईश्वरम से याद रख लेना, ईश्वरम किसके पास में, तमिलनाडु, श्रीलंका के पास में। तो जिन टेम्पल्स में ईश्वरम लगे वो सब कहाँ के हैं, श्रीलंका के। देखो मुन्नेश्वरम, नागुलेश्वरम, पंचेश्वरम। नेपाल में कौन सा राष्ट्रीय पशु, भगवान शिव का पशुपतिनाथ का मंदिर है। नेपाल का राष्ट्रीय पशु क्या है, गाय। तो नेपाल का जो पशु है ना वो हमारे यहाँ भी पूजा जाता है, तो पशु से रिलेट करके रखना, नेपाल पशुपतिनाथ। मुक्तिनाथ, मनकामना। ठीक है, क्या बोलेंगे, मनकामना, मुझे मुक्ति मिल जाए, मेरे मन की कामना पूरी हो जाए। ठीक है, ये क्या पर है आपका, ये नेपाल में है, नेपाल में। ठीक है, अब तुमने क्या है, ऐसी कोई चीज पाल रखी है, मन में कोई कामना पाल रखी है, मुक्ति की पाल रखी है। म्यांमार गोल्डन पैगोडा, आनंद मंदिर। चाइना का केयुआन टेम्पल एक ही है। देखो चाइना की मैंने बताया ना करेंसी क्या थी पहले, युआन, तो युआन नाम कहाँ पर था, चाइना में, आसानी से याद कर सकते हो। ठीक है, गोल्डन पगोडा और आनंद मंदिर, ऐसे याद रख लेना। माँ या मार, इसने अपने आनंद में घर का गोल्ड बेच दिया। माँ या मार, इसने अपने आनंद में घर का गोल्ड बेच दिया। मम्मी से कह रहा उसको पीटो। इंडोनेशिया, तन्हालोट मंदिर और सिंघरी शिव मंदिर। तो इंडोनेशिया, देखो जो डॉन लोग होते हैं, डॉन, उनके सामने सब लेट जाते हैं एकदम से, प्रभु प्रभु करते रहते हैं। देखा ना बाहुबली के पीछे कैसे रहते हैं सब लोग। तन्हेलोट और सिंहसरी, उसको सिंह मान के अपने सर उसके सामने झुका देते हैं, सिंहसरी किसको, डॉन लोगों के सामने, जो डॉन होते हैं एशिया के। यूएई में अभी यूनाइटेड अरब अमीरेट, इसका मतलब है संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो यहाँ पर एक टेम्पल है BAPS, स्वामी नारायण टेम्पल भी उसको बोलते हैं। ठीक है, और पूरा नाम पढ़ें तो बी से क्या है, बोचस नवासी, ए से अक्षर, पी से पुरुषोत्तम और एस से स्वामी नारायण। उद्घाटन इसका मोदी जी करके आए, याद रहेंगे टेम्पल।
और फिर हमको पढ़ना है पड़ोसी देशों में मनाए जाने वाले त्योहार। भूटान, पारो, ऐसे एक एक नाम याद रख लेना, पारो तसेचू पूरा नाम मत याद रखना, और थांगबी मणि। ठीक है, क्या बोलोगे? भूटान। ठीक है, भू, किसी किसी ने कुछ टान दिया, तान दिया, इस तीर को बोलते हैं ना हम, तीर तान दिया उसकी तरफ, उसने पिस्तौल तान दी, तो अब भूटान। ठीक है, और पारो की तरफ क्या है? तांग दी, ऐसे याद रखना, तान दी पारो की तरफ, थांग दी। श्रीलंका का नवम पेरा हेरा। ठीक है, श्रीलंका भारत के नक्शे में किधर है? पेरे की तरफ है, पैरों की तरफ है, पेरा हेरा। श्रीलंका मैं आपसे पूछूंगा, मैंने कल आपका इंस्टाग्राम स्टोरी लगाई, मैंने बताया आप सब लोगों को हम जो प्रैक्टिस सेशन साथी एक शुरू करने वाले हैं एसएससी एग्जाम्स के लिए मई में, तब तक आप अपनी थ्योरी को पढ़ लो अच्छे से। मई में मैं आप सब लोगों के लिए प्रैक्टिस सेशन शुरू करूंगा, तो उस पर दिल जान लगा देना। वहां पर एक पूछा करूंगा मैं आपसे क्वेश्चन, पैरा हेरा कहाँ का बताया था, तो पैरों की तरफ कौन है भैया? श्रीलंका, नवम पैरा हेरा। म्यांमार, काचिन मनाव, थार्डिंग्यूट और थिंगियान, थिंगियान। तो देखो इसको ऐसे याद रखना, मा या मार। ठीक है, कच्चे मानव को खाता है, थार्डी थिंग, क्या बोलेंगे? थार्डी और थिंग, इसको याद रखेंगे कैसे? थार्डी और थिंग। ठीक है, तो इसमें एक रूट वर्ड आ रहा, ज्ञान, गया, ज्ञान गया। माँ या मार, ये कच्चे मानव को खाता, ये तो गया, तो गया गया से याद रख लेना। गया किन में आता है? गया गया, कच्चे मानव को खाता है माँ, ये तो गया, माँ या मार। ठीक है, नेपाल का क्या होता है? दशई और फागु पूर्णिमा, ये तो भारत का ही है। होली को नेपाल में क्या कहा जाता है? फागु पूर्णिमा बोलते हैं। चाइना का स्प्रिंग फेस्टिवल है और लालटेन है। चाइनीज लोगों की आंख छोटी छोटी होती है ना, उनको दिखता नहीं है ज़्यादा, छोटी छोटी आंख होती है, उनको ज़्यादा नहीं दिखता, तो ऐसे याद रखना, वो लालटेन लेके चलते रहते हैं हर टाइम दिखने के लिए। स्प्रिंग, चाइना के लोगों को बोलते हैं ना इनमें फुर्ती ज़्यादा होती है, तो ऐसे समझो इनके स्प्रिंग लगी हुई है, जैसे कोई स्प्रिंग, स्प्रिंग लगी हुई है। जापान, ठीक है, जा, जा भाई पान खा ले, वो बोला गया, मैं तो गया। एक तो गया कहाँ पे है? म्यांमार में। एक है गियो, जा पान खाने जा, गियो। ओमी जुटोरी, ओमी जुटोरी, क्या बोलोगे? किस चीज का पान है? ओमी, ऐसे याद रख लेना, ऐसे याद रख लेना। या जुटा रहे हैं, वो कुछ चीज के लिए पैसा जुटा रहे हैं कि ताकि वो जाके पान खा पाए, और फिर वो गए। ओके भैया, ये टॉपिक आप पहले ही पढ़ा चुके हैं। नहीं भैया, मैंने नहीं पढ़ा है आपको, मैंने कब पढ़ा दिया ये टॉपिक आपको? अब बुद्धू। हाँ बेटा, आंखों में लगाया करो, जो सलाइवा होता है ना, ये इसको लगाया करो ऐसे। अभी तो मैंने तो कुछ खा रखा है तो मैं नहीं लगा सकता। रात को कुल्ला करके सो और सुबह को लार लगाओ, अजीब लगेगा लेकिन आपको दिखेगा, आपकी आंखें बहुत स्वस्थ रहेंगी। ठीक है, मैं बहुत पढ़ता हूँ, मुझे नहीं जरूरत पड़ी चश्मे की, आज तक भी नहीं पड़ी, मतलब ऐसे ही लगा लिया फैशन वैशन में तो बात अलग है, बाकी नहीं पड़ी जरूरत कभी। कभी कभी आंखें थक भी जाती हैं, दुख भी जाती हैं, तो लेकिन फिर ठीक हो जाती हैं अपने आप ही, ऑटोमेटिक। भैया जीएस में कुछ क्वेश्चन तो आउट ऑफ सिलेबस भी आ जाते हैं। हाँ आते हैं दोस्त, हमेशा आएंगे। आउट ऑफ सिलेबस हर एग्जाम में पूछा जाता है, आप चाहे जीएस को जितना भी पढ़ लो, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको लगेंगे एकदम से नए, लेकिन वो आपका सिलेक्शन नहीं रोकते हैं। कभी मेरिट आप सोचो जरा, 100 आउट ऑफ 100 मेरिट जाएगी क्या? तो मान के चलो 80 गई मेरिट या 75 गई मेरिट, तो वो बाकी क्या था? वो छोड़ने लायक ही था। जो नहीं होगा मैथ में, एक दो क्वेश्चन नहीं होंगे, मान के चलो बहुत सारे दोस्त 15 में 15 कर देंगे, लेकिन मान के चलो या 15 में जो 15 करेगा उसी का सिलेक्शन होगा? नहीं। मान के चलो मैथ में 13 कर दे, कंप्यूटर में 8 कर दे, 13 और 8 21, हो सकता है ना ऐसा। रीजनिंग में जाके 23 कर दे, 22 कर दे, 21 और अब मान के चलो 22 कितना हो गया? 43 हो गया। अब जीएस में करके आएगा आपका, मान के चलो वो 35 के आसपास। अब मान के चलो जीएस और कमजोर, अब ये 35 भी नहीं कर पा रहा, तो फिर मैथ बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, फिर वहाँ 15 होना चाहिए, रीजनिंग में 25 होना चाहिए, कंप्यूटर में 8 9 10 में से आना चाहिए मार्क्स। ऐसी तो बैलेंस होता है आपका, जो सब्जेक्ट मजबूत है उसमें ज़्यादा करोगे। लेकिन दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन लेना है तो जीएस प्राइम होनी चाहिए, अच्छे से पढ़ना है उसको, है ना। गियोन ओमीजुटोरी, कोई दिक्कत भाई साहब? अब ये ज्योग्राफी का टॉपिक है, इसको आप लोग देख लेना एक बार, है ना। कि अफगानिस्तान से सबसे कम सीमा लगती है, बोलते हैं ना बचपन में एमबीए,
बचपन में MBA कहाँ से बोलते हैं? बांग्लादेश, BA, फिर चाइना से लगती है सबसे ज़्यादा बांग्लादेश से, फिर चाइना से 3488 किलोमीटर BACH, फिर आता है आपका PA पाकिस्तान से 3323, ठीक है। फिर आता है नेपाल आपका, ये रहा नेपाल, तो कैसे बोलते हैं? बचपन, BACHPAN, बचपन में। फिर आता है आपका क्या बोलेंगे इसको? फिर हमारा आता है म्यांमार, M। फिर आता है भूटान, B फॉर भूटान, और A फॉर क्या आएगा आपका? अफगानिस्तान। बचपन में MBA, ये घटता हुआ क्रम है, पढ़ा है ना सब लोगों ने। 1 किलोमीटर में आपको पता होना चाहिए। डायरेक्ट क्वेश्चन अब SSC पूछती है कि भारत के किस पड़ोसी देश से कितने किलोमीटर सीमा लगती है। ओके सर, मैंने GS आपकी जिम्मेदारी पर छोड़ रखी है, आप जो कराओगे वो कर लूंगा। ठीक है दोस्त, मेरा आपसे प्रॉमिस है, आप बेहतरीन करके आएंगे। आपको अतिरिक्त किसी सोर्स पे जाने की जरूरत नहीं है, मेरा प्रॉमिस है आपसे। डोंट वरी, मेरे शब्द है, रिकॉर्ड करके रखना। ओके, बहुत बढ़िया। इबू अली, बहुत थैंक यू। ठीक है, ये इंडिया का मैप मैंने लगाया है, और फिर अभी भी मैप किसी के पास नहीं है। अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं तो मैप रखिए, चाहे हाथ से बना के रखिए। ओके। अबे यार, इसका क्लास को लार क्लास मत बनाओ। अरे सर, ब्रुश करके लगानी है, बोला ना, रात को सफाई करके सोना है मुंह का। और रात को मिर्च रख लोगे ऐसे, सुबह को मिर्च नहीं लग जाएगी आंख में? थोड़ा कॉमन सेंस रखो। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? हाँ जी, कल वो पढ़ेंगे, कल टॉपिक पढ़ेंगे आपका, बुक्स को शुरू करेंगे, बुक्स एंड ऑथर्स को। बुक्स एंड ऑथर्स में क्या है कि आपका प्राचीन पुस्तकों से लेकर के नई पुस्तकें, जो अब तक की अपडेटेड किताबें हैं, उनको हम पढ़ेंगे। मतलब किताबों का संकलन मैं सारा दूंगा आपको, ठीक है। जो भी किताबें चर्चित हैं वो सब हम आपको दे देंगे, लेकिन कक्षा में मैं आपको इंपॉर्टेंट बुक्स मार्क कराऊंगा जो बहुत पूछी जाती हैं। एक तो इम्पोर्टेंट, जो मैं इंपॉर्टेंट मार्क कराता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि बस इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पढ़ लेना है। मतलब जब अपना रिवीजन करो तो उन पर ज्यादा ध्यान देना है जो मैंने इंपॉर्टेंट बताया है। हम सब करें, बात क्लियर है? पढ़ना सारा है, लेकिन सबसे ज्यादा गौर किस पे करनी है? जिसको मैं महत्वपूर्ण बताता हूँ। ऐसी बुक्स एंड ऑथर जब हम पढ़ेंगे तो जब मैं महत्वपूर्ण बताऊं उनको मार्क करके रखना है साथ के साथ। ठीक है, ओके, अपना ख्याल रखें बहुत सारा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं कल। थैंक यू।